I would now welcome our speaker for today, Mr. Adnan Buland Khan, to take over the session from here. Over to you, sir. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय नेम इज अदनान। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली वर्कशॉप है बेसिकली ये कैंपस टू कॉरपोरेट। और ये बेसिकली जो वर्कशॉप है या सेशन है उसके अंदर हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन रहता है वो इंटरव्यू रहता है एक जॉब के लिए। ओके, तो मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको इंटरव्यू में कैसे हम सक्सेस हासिल करें और हम कैसे जॉब विन करें, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, आप सबसे पहले अपने कॉपी और पेन ले लीजिए। ठीक है, तो उससे होगा क्या, हम स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे आगे और आप मेजर पॉइंट लिखते जाइए। बिकॉज आपका ये जो कितने घंटे जा रहे हैं, 1 घंटा या आधा घंटा, तो उससे ये होगा कि आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाए इनपुट लेने के बाद, है ना। तो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। तो मैं बेसिकली शुरू करता हूं स्लाइड को। तो सब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, ठीक है, उससे पहले होता क्या है, उससे पहले होता ये है कि आप अपना रेज्यूम आगे भेजते हैं। ओके, तो रेज्यूम कहाँ पे भेजते हैं, ये भी है एक बात। रेज्यूम कंपनी में भेजते हैं जहां आपको जॉब दिखती है। तो रेज्यूम बनाना बहुत जरूरी है और पहला काम है, क्योंकि आप अभी फेस टू फेस किसी से मिलने नहीं जा रहे, मगर आपका जो रेज्यूमे है वो पहले इंटरव्यूअर देखेगा कि आपका रेज्यूमे है कैसा बेसिकली। ओके, तो हमें रेज्यूमे पे काम करना है। तो सबसे पहले होता ये है कि हम रेज्यूमे बोलते हैं तो होता क्या है, तो अगर इसे लेमन भाषा में कहें तो ये बायोडेटा होता है, मगर इसे आप बायोडेटा की तरह ना लें, क्योंकि बायोडेटा चलता है टेस्टिमोनियल्स में या फिर शादी और जहां एडवर्टाइज देते हैं वहां। तो ये प्रोफेशनल बायोडेटा होता है बेसिकली, जिसे हम रेज्यूमे कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही शॉर्ट होता है, 1 पेज या 2 पेज आप मैक्सिमम लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसके अंदर अपनी क्वालिफिकेशंस लगा सकते हैं, है ना, और आपने क्या क्या अचीव करा यूनिवर्सिटी के अंदर वो कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पुराना एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रिज्यूमे होता है बेसिकली। तो अब रिज्यूमे से पहले भी एक और चीज आती है, जैसे हम ये देखें कि जो रिज्यूमे आप भेजें उसके साथ साथ एक और चीज भेजी जाती है, वो होता है कवर लेटर। तो कवर लेटर होता क्या है, तो नाम से ही आपको दिख रहा होगा जैसे कवर लेटर। तो अगर आप ये देखें कि रेज्यूमे आपने भेजा, उसके साथ साथ आपने कवर लेटर भेजा, तो होगा क्या, आप कवर लेटर के अंदर मेजर पॉइंट्स आप लिख के भेजें। ठीक है, आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, आप में क्या क्वालिटी है, ताकि होता यह है जैसे ईमेल खोलता है एम्प्लॉयर जो रिक्रूटर है, तो वो एक क्लिक के अंदर या एक फ्लिक के अंदर या 3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर मैक्सिमम वो कवर लेटर देख लेता है और उसे लग जाता है कि रेज्यूम खोलने की उसे जरूरत है। नहीं तो ईमेल के ऊपर बहुत सारे रेज्यूम आते हैं, हजारों रेज्यूम आते हैं, रिक्रूटर नहीं खोलते। आपको कवर लेटर बड़ा ही अच्छे से तैयार करना है, शॉर्ट और टू द पॉइंट। ओके, अब रेज्यूमे में, इसके बाद हम चलते हैं रेज्यूमे में। तो रेज्यूमे में होता ये है कि एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट के अंदर आप नाम लिखें, एम लिखें, आपने जो अचीव करा है यूनिवर्सिटी में परसेंटेज वो लिखें, ठीक है, हॉबीज, ठीक, तो ये सब चीजें लिखें। और एक्चुअली आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा सा इस तरीके की चीज लगानी है उसके अंदर जो आपका थोड़ा सा क्वालिटी शो कर सके, मतलब वर्क शो कर सके। जैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने थोड़े से एक्स्ट्रा करिकुलर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप
अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर रेज्यूमे में लिख सकते हैं, टू द पॉइंट। ओके, अच्छा थोड़ा सा और एक और चीज होती है, हमें उस रेज्यूमे में काट छांट करनी पड़ती है थोड़ी सी। अब वो काट छांट होती क्या है, टेलरिंग बेसिकली। तो जैसे सपोज आप किसी पर्टिकुलर मार्केटिंग कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो आपको अपना जो एक्सपीरियंस है, पुराना एक्सपीरियंस मार्केटिंग का ही शो करना है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा और भी आपने जगह जैसे पढ़ाया होगा या एक्स्ट्रा चीजें करी होंगी, वो ज्यादा शो नहीं करना है ना, ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना है। मगर एम्फेसिस देना किसके ऊपर है, जिस कंपनी के अंदर आप जिस पोजीशन के ऊपर आप जा रहे हो ना, वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको रेज्यूमे में टेलरिंग करनी है या फिर काट छाट करनी है। तो हर कंपनी के लिए डिफरेंट रेज्यूमे होगा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे आप बना के रख लें, ठीक है, आपके पास पूरा 1 2 3 4 5 पेजेस का रेज्यूमे बना लीजिए। फिर जैसे जैसे कंपनी में आप जाएं वैसे से उसे शॉर्ट कर दीजिए, मतलब 2 पेज के अंदर उसे कन्वर्ट कर दीजिए कंपनी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आप टेलरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके अंदर लिखना क्या है, एक पॉइंट कि सबसे पहले आपको रेज्यूमे तैयार करना है। क्या तैयार करना है, रेज्यूमे। ओके, और उसके साथ साथ एक कवर लेटर, शॉर्ट एंड क्रिस्प कवर लेटर तैयार करना है, ठीक है ना, जिसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो। और एक और चीज, आप दूसरे किसी जो स्टूडेंट या एम्प्लॉयर से इन्फ्लुएंस ना हो और बढ़ा चढ़ा के चीजें ना लिखें रेज्यूमे में। आप में जो क्वालिटी है वही आप उसके अंदर लिखें, ठीक है ना। और आपको हर कंपनी के हिसाब से एक और पॉइंट डाल लीजिए कि हर कंपनी के हिसाब से आपको वो जो रिज्यूमे है उसे काट छांट करनी है, टेलर करना है, ठीक है। तो रिज्यूमे हो गया हमारा पॉइंट, एक कवर लेटर हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। और ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि कितने टाइप के थोड़े से इंटरव्यू होते हैं वो भी देख लेते हैं ना। कि जैसे 1-to-1 इंटरव्यू होता है, आपको रेज्यूमे देखा उन्होंने, उन्हें बुला लिया, ठीक है। फोन के ऊपर भी इंटरव्यू होता है, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। कुछ पैनल बैठे होते हैं, 5-6 लोग सामने, 5-6 तो नहीं, 2-4 लोग बैठे होते हैं बेसिकली, और वो फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं। या फिर ग्रुप इंटरव्यू भी होता है कि कुछ कैंडिडेट को एक साथ बुला लेते हैं, तो भी इंटरव्यू होता है, ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज भी होते हैं, है ना। मगर आजकल जो फेमस इंटरव्यू जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं वीडियो इंटरव्यू। ओके, स्काइप के ऊपर हो जाता है ना, व्हाट्सएप के ऊपर हो जाता है, वीडियो कॉल के ऊपर इंटरव्यू चल रहे हैं आपको। अब वीडियो कॉल के अंदर आपको बड़ा ध्यान रखना ये पड़ता है कि जब आप इंटरव्यू दें तो आपके जो पीछे की जो बैकग्राउंड है ना वो स्टेबल रहे। जैसे मैंने व्हाइट बैकग्राउंड यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी बैकग्राउंड यूज कर लें, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पीछे एक स्टेबल बैकग्राउंड यूज करना है। दूसरी बात, आपको क्या करना है, आपको थोड़ी शांति की जगह के ऊपर, है ना, अपना इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आसपास की जब आवाज नहीं आएगी तो आपकी बात सामने इंटरव्यूअर तक पहुंच सही पाएगी। ओके, तो आप ये भी लिख लीजिए कि भाई वीडियो कॉल इंपॉर्टेंट है और हमें बैकग्राउंड सही रखना है, मतलब सही मतलब स्टेबल रहे, कैसा भी हो, ये सफेद है, काला हो, पीला हो, दरवाजा हो, बुक्स हो, कुछ भी हो, मगर स्टेबल रहे, ठीक। और दूसरी बात क्या लिखना है, अभी आपको ये लिखना है कि शोर शराबा आसपास ना हो बेसिकली। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो और एक और चीज, जब आपके पास कॉल आए वीडियो कॉल का, तो आप उनसे पूछ लें कि आप इंटरव्यू कब लेंगे, बेसिकली टाइमिंग पूछ लें। और जब भी आपका नेटवर्क सही हो ना तो उस टाइम के ऊपर आप इंटरव्यू दें बेसिकली। ओके, उससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, करेक्ट। तो एक चीज ये, इसके बाद एक और चीज पूछ सकते हैं कि आप अगर वीडियो कॉल का डाउट है कि वीडियो के ऊपर होगा नहीं होगा, तो आप ये पूछ सकते हैं क्या ये इंटरव्यू जो आप लेने वाले हैं वो 101 होगा, 1-to-1 होगा, या फिर सिर्फ फोन के ऊपर ही होगा। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के ऊपर होगा, ताकि आप अगर वीडियो के ऊपर या कॉल के ऊपर हो तो आप सही टाइम का
उन्हें बता दें कि भाई मैं इस टाइम के ऊपर अवेलेबल हूं और इस टाइम पे मेरा नेटवर्क भी सही आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा वीडियो कॉल के बारे में ध्यान रखना है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जब आपके पास क्या होता है कि कॉल आ गई, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, रिज्यूम हो गया, अब इंटरव्यू के लिए बुला लिया है ना कंपनी ने, रिक्रूटर ने। अब आपको क्या करना है कि आपको रिसर्च करना है। रिसर्च रिसर्च क्या करनी है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। बेसिकली ये रिसर्च तो आपको सीवी जब या रेज्यूमे जब देते हैं ना तभी कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि कौन सी कंपनी में हम जा रहे हैं और क्या क्या वहां का कल्चर है, तो सब चीजें आपको पहले रिसर्च करना चाहिए। तो फिर भी अगर आप नहीं कर पाए उस टाइम तो आप बाद में जरूर कर ले पूरा ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च, कि उसकी कॉर्पोरेट वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या ऑफर कर रहे हैं वो, है ना, या क्या उनकी लेटेस्ट न्यूज है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता उनकी वेबसाइट से आराम से चल जाएगा। तो आप वो पूरी वेबसाइट अच्छे से रिसर्च कर लेनी है, पॉइंट्स भी बना लेना है। ओके, अच्छा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप सोचिए, आप सपोज रिक्रूटर के सामने अपने आप को सोचिए कि आप रिक्रूटर हैं या फिर आप जो इंटरव्यूअर हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनकी जगह आप सोचिए कि अगर आप रिसर्च करके गए तो इंटरव्यूअर कितना खुश होगा कि इसे तो भाई बहुत अच्छी नॉलेज है मेरी कंपनी की। खुश होगा नहीं होगा? तो आप यहाँ एक सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, कि जो कैंडिडेट है वो रियल के अंदर बड़ा ही इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी ज्वाइन करने के अंदर। ओके, तो इसलिए आपको रिसर्च करना जरूरी है, ताकि आप क्या करें, उस रिसर्च का जो डेटा है आपके पास उससे मैच करते हुए आपका आंसर दें। बेसिकली जब आपके आंसर निकलेंगे ना तो आप अपने आप उस डेटा को अलाइन करते हुए आंसर देंगे, अगर आपने रिसर्च कर रखी होगी तो। अब उसके बाद आप ये भी देख लें कि भाई कि किन से आप मिलने वाले हैं, जो इंटरव्यूअर हैं वो कैसे हैं। ठीक है, अब वो कैसे पता लगाएंगे, ऑब्वियसली सोशल मीडिया, है ना, उनकी जो टीम है लिंक्डइन के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो उनकी टीम के अंदर देखिए कौन कौन है, कोई जानने वाला तो नहीं है। ठीक है, तो अगर जानने वाला है तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं, थोड़ा कल्चर भी देख सकते हैं कि कैसा है, या फिर इंटरव्यूअर के बारे में भी पूछ सकते हैं ये है कैसे। मगर हाँ, कभी भी आप अप्रोच लगवाने की कोशिश ना करें, खाली नॉलेज रखें। ओके, कि किससे आप मिलने वाले हैं, तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आप अपना नेटवर्क यूज करें बेसिकली। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक और चीज करना है कि आपको 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखने हैं। आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखने हैं, मतलब आप सवाल करेंगे, किनसे करेंगे, इंटरव्यूअर से, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना उनसे आप सवाल करेंगे। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू फिनिश अप हो जाएगा तो आप कुछ सवाल करने होंगे आपको, जो कि एक अच्छा रहता है बात। इंटरव्यू को भी लगता है कि ये इंटरेस्टेड है। लाइक आप कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं कि कैसा कल्चर है। ठीक है, और इसके आगे आप कैसा प्रोसेस रहेगा इसके बाद, है ना, इंटरव्यू के बाद। तो ये सब चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से सोचिएगा क्वेश्चंस। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपके बोलने से पहले आपका लुक देखा जाएगा, कैसे लुक्स हैं आपके। तो ड्रेस आपको फॉर्मल ही पहनना है। ठीक है, जैसे भी वहां की ड्रेस कोड है, आप जब इंटरव्यू के अंदर पूछें, अगर वो के पर्टिकुलर आपके पास कॉल आए कि भाई आप इंटरव्यू के लिए आइए, तो आप ये भी पूछ सकते हैं उनसे कि कोई स्पेशल ड्रेस कोड है या मैं नॉर्मल फॉर्मल में आ सकता हूँ। ठीक है, तो आप फॉर्मल में आ जाइए। अगर वहां टाई अलाउ है तो आप टाई लगा के जाइए, और कोट अलाउ है, कोट और टाई अलाउ है तो बेस्ट है, वहां आप वो दोनों चीजें पहन के जाइए। अगर टाई अलाउ नहीं है तो आप नॉर्मल कोट और शर्ट पहन लीजिए, और अगर गर्मी है तो शर्ट और पैंट। ओके, मगर शर्ट लाइट रंग का होना चाहिए और पैंट डार्क रंग की। ओके, आपको कलर भी समझ में आ गया, तो आप ये भी लिख लीजिए। तो आपने पहले क्या करना है, रिसर्च करना है, फिर आपका किससे फेस टू फेस इंटरव्यूअर कौन है उसके बारे में जानना है सोशल मीडिया से, ये भी लिख लीजिए। फिर आपको 1-2 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ये भी लिख लीजिए आप अपनी कॉपी के अंदर। इसके बाद ड्रेस सही से चूज करके जाइए, ऐसा नहीं कि टी शर्ट और जीन्स के अंदर चले गए। ओके, तो ऐसा है मामला। अब टाइम के ऊपर आपको रहना है, मतलब
आपको पता ही है, स्कूल भी जाते थे आप, कॉलेज भी जाते थे आप, कहीं भी जाते हो, टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंस है बेसिकली। तो आपको क्या करना है, आपको लेट नहीं होना, ठीक। आप पहले से ही प्लान करके रखें कि ट्रैफिक कितना होगा, आपको लेट नहीं होना, टाइम से पहले पहुंचना है, 20 मिनट पहले या 30 मिनट पहले। हाँ, 2 घंटे पहले मत पहुंच जाना, बस 20 और 30 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, ओके। इसके बाद आप जब वहां पहुंच जाएं तो आप अपने फोन को क्या करें, साइलेंट कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि अगर इंटरव्यू के टाइम पे फोन बज गया तो ये अच्छी बात नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, साइलेंट जरूर कर देना है, ओके। और जैसे आप इंटरव्यूअर के सामने पहले जाएं तो सबसे पहले आप गेट खोलेंगे बेसिकली, तो गेट खोलेंगे तो आप सबसे पहले उनसे परमिशन ले आने की, ओके। परमिशन लेने के बाद जब वो परमिशन दे दें तो आप थैंक यू कहें, फिर आप चेयर के पास जाएं तो आप उनसे ये भी पूछें कि मैं बैठ जाऊं, ठीक है। और बैठने से पहले अगर ऐसा लगे आपको कि हैंडशेक करना चाहिए, मतलब इंटरव्यूअर भी दिख जाएंगे आपको कि वो हैंडशेक करना चाह रहे हैं या नहीं, तो आपको लगता है तो आप हैंडशेक कर लीजिए। और बाकी अगर वो आजकल जैसे कोरोना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई हैंडशेक करना पसंद नहीं करेगा, तो आप हैंडशेक ना करिए। हाँ, मगर जैसे ही आप माय कम इन कहें और अंदर जाएं तो आपके फेस के ऊपर एक स्माइल होनी चाहिए, बहुत जरूरी है स्माइल, ठीक है। मगर ज्यादा हंसते मत रहना, ठीक है। तो नॉर्मल हंसना है, स्माइल करना है, बस, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब ड्रेस की बात आए, थोड़ी सी ड्रेस की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आपने ये फोटो के अंदर देख रखा है, तो इस तरीके की आप ड्रेस यूज कर सकते हैं, जैसे कंजर्वेटिव डार्क सूट है ना, या फॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। और साड़ी हो सकती है, सलवार कमीज हो सकता है, ठीक है, वुमेन के लिए, ठीक। और आपके जो, अगर आप थोड़े स्टाइलिश हैं और ऐसा कुछ लगता है तो टैटू वैटू नहीं होने चाहिए, मतलब दिखते हुए नहीं हो आपके, ठीक है। तो टैटू वैटू थोड़ा छुपा के जाएं, ठीक है। और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप छुप जाते हैं वो। जो शूज हैं उन्हें थोड़ा सा पॉलिश कर लें अच्छे से कम ज्वेलरी पहने हुए, क्योंकि क्या है कि अगर आप शादी के अंदर जैसे जाते हैं अगर वैसे चले गए तो आपको इंटरव्यूअर भेज देगा वापस, क्योंकि हमें शादी के अंदर नहीं जा रहे, प्रोफेशनली हम एक जंग जीतने जा रहे हैं, ओके, फाइट या बैटल जीतने जा रहे हैं, या फिर हम अपने आप को एक तरीके से मार्केट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जैसे हमें अपने आप को ये बताना है कि हम बेस्ट हैं और इस कंपनी के अंदर हम बहुत वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको नॉर्मल ज्वेलरी पहननी है, ठीक है। और आपका हेयर कट सही होना चाहिए, ठीक है, हीरो की तरह नहीं होना चाहिए, लंबे लंबे बाल, ठीक है, सही होना चाहिए। और आप जैसे अगर परफ्यूम लगा के जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ना हो वो बेसिकली, नहीं तो अगर आपने लगा के गए और इंटरव्यूअर देखेगा कि ये पूरी की पूरी खुशबू कहाँ से आ रही है इतनी ज्यादा, और बहुत सारे लोगों का तो सर भी दुखने लग जाता है ना। तो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कम ही लगाएं, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग लगाएं परफ्यूम। और ये तो इसके बाद आप अपना जो मेकअप है वुमेन जो है वो बहुत कम रखें, या बी नेचुरल, ठीक, सही लगने चाहिए आप, ठीक है। आपको कोई हीरो या हीरोइन बनने नहीं जाना, ओके। ध्यान रखिए आपको एक प्रोफेशनल लुक चाहिए जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ओके, यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रोफेशनल लुक, तो इस तरीके से आपको जाना है। आप शर्ट प्रेस करके ही जाएंगे ये उम्मीद है, बिना प्रेस के ना जाएं, शर्ट और ब्लाउज प्रेस करके, ओके। और आप सॉक्स और स्टॉकिंग्स सही से पहन के जाएं, जैसे डार्क सॉक्स हो, स्टॉकिंग्स इस तरह से हो सकती हैं, ठीक है। सो ये एक ड्रेस का रहेगा, क्योंकि ड्रेस बहुत जरूरी है। इसके बाद आप जैसे जाते हैं और शेक हैंड करते हैं तो सबसे पहली बात है आप स्माइल तो करें ही, बहुत जरूरी है। जैसे आपको खुशी मिलती है ना कि यार जॉब लगने वाली है अपनी, इस तरीके से स्माइल होनी चाहिए, आई कांटेक्ट बना कर रखें, मतलब ऐसे नहीं शर्मा के नीचे देखें गुड मॉर्निंग सर, ऐसा नहीं, ओके, सामने आई टू आई, ठीक है, आई कांटेक्ट बना कर रखें और स्माइल होना चाहिए, ओके। और शेक हैंड करें, और शेक हैंड थोड़ा सा ऐसे नहीं आप शेक हैंड करें तो ऐसे 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 कर दें, नहीं, आपको बस शेक हैंड करना है पूरा फर्मली,
ठीक है, अच्छे से, और एक दो बार यूं करा बस, ठीक है। मगर ऐसा भी नहीं कि आपने शेक हैंड करा और इतना सा हाथ लगाया और बस, ऐसा नहीं करना, आपको पूरा हाथ अंदर तक, ठीक, और फिर उसके बाद एक दो, और फिर, ठीक, तो इस तरीके से शेक हैंड करिएगा, ओके, ताकि आपका उसकी जो इंटरव्यूअर है उसकी पाम तक टच हो जाए, यहां तक टच हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा, और ग्रिप थोड़ा सा ठीक बनाइएगा, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा उसका हाथ मोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है ऐसा, ठीक है, आपको नॉर्मल उसके अंदर रखना है, ठीक। तो इसके बाद आप एक और चीज रहती है, आप गर्मियों के दिनों में गए इंटरव्यू देने, तो होता क्या है कि आपका जो हाथ है वो थोड़ा गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। तो आप क्या करिए, आपका जो रुमाल है, हैंकरचीफ है या टिश्यू है, उससे आप इंटरव्यूअर के पास जा रहे हैं तो आप उसको पहले साफ कर लीजिए, ठीक है। साफ कर लेंगे तो वेटनेस हट जाएगी, नहीं तो आप भी सोचिए कोई आपको गीला गीला हाथ आपसे मिलाए तो कैसा लगेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप पॉकेट के अंदर हैंकरचीफ जरूर रखें, रुमाल बड़ी काम की चीज होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप देखिएगा जरूर। अब थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज की बात करें हम, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज में होता ये है कि बॉडी लैंग्वेज आपकी देखी जाए तो होता ये है कि जैसे 67% क्या होता है, जो हायर नहीं करते मैनेजर, अगर उनका जो आई कांटेक्ट है वो सही नहीं होता। अगर उनका आई कांटेक्ट सही नहीं हो तो होगा क्या कि इधर उधर देखेगा बंदा, इधर देखेगा या इधर देखेगा, तो उससे प्रॉब्लम होती है। ओके, प्रॉब्लम ये होती है कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता बेसिकली। तो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर ऐसे बंदे को कौन लेगा। तो मोस्टली होता यही है कि आई कांटेक्ट बना के रखें, नहीं तो 67% है वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद होता है 26%। 26% इंटरव्यूअर मना कर देते हैं। कब मना करते हैं कि आप या तो कांपते हुए होते हैं, है ना, या फिर जैसे होता है ना अपने पैर हिला रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं थोड़ा पैर हिला रहे हैं, इस तरीके की चीजें आप करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। 21% में होता ये है कि जब आप हाथ मिलाते हैं तो आपका हाथ मिलाने का जो तरीका है ना वो कॉन्फिडेंस शो नहीं करता है। आप लूज हाथ मिलाते हैं, या फिर आपका हाथ गीला होता है, या फिर आप सही से हाथ नहीं मिलाते, ठीक है, या फिर हाथ आप मिलाते ही नहीं है। ऐसा भी होता है, सामने वाले ने हाथ दिया, आप हैरान हो गए, और या तो आपने हाथ नहीं मिलाया या फिर जल्दी से मिलाया। तो थोड़ा सा वो ये भी देखता है कि कितना कॉन्फिडेंट है बंदा। ओके, इसके बाद जो चीज आती है, आप स्माइल ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि आपको कोई सजा दी गई हो और जा रहे हैं यूं करके, ऐसा लगता है आपको पीट के बुलाया गया है या आपको मजबूरी है अंदर आने की। तो आपको खुश होना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपको जॉब मिलने वाली है, तो आप ऐसे खुश रहें, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। इसके बाद 2-3 चीज और लिखते रहिएगा, आपकी ये सब चीजें आप लिखते रहिएगा, है ना। तो आप क्या क्या चीज करें, जैसे आप कोट पैंट पहन रहे हैं तो एक ब्रीफ केस ले जाएं या फिर आप एक बैग ले जाएं, मगर बहुत सारी चीजें एक साथ ना ले जाएं क्योंकि आपको उन्हें संभालने में फिर टाइम लग जाएगा। आप शू जो पहने वो बहुत सही पहने, क्योंकि आप जब जाएंगे ना इंटरव्यू देके तो आपका जो पीछे से शू देखा जाता है कि शू कैसा है, ठीक है। और आप थोड़ा सा बैठे तो ठीक ठाक तरीके से बैठे, है ना। अगर साइड दे रखा हो तो साइड में थोड़ा एंगल से भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली वैसे तो फेस टू फेस होता है इंटरव्यू, ओके। और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट रहें, और पावर पोज में रहें। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे बैठे हुए कंधे झुका के, और ऐसा आप आराम से पावर पोज में बैठे। सुपरमैन टाइप भी ना करें बिल्कुल कि बिल्कुल आप ओवर कॉन्फिडेंट दिखे, आपको नॉर्मल बैठना है, ठीक है, नॉर्मल एक पावर पोज के अंदर, ठीक है, ताकि आपको बेसिकली कॉन्फिडेंट दिखे आपको कॉन्फिडेंट मतलब चाहता है वो कि मेरा जो बंदा है वो कॉन्फिडेंट मुझे दिखे, इंटरव्यूअर ये चाहता है। अब आप जो करें वो क्या चीज ना करें, आप स्माइल जो हंसना है ना वो नर्वसली ना करें। मतलब नर्वसली क्या होता है कि थोड़ा
कनिंग हंसी होती है ना, कि हंसे जा रहा है, दांत पूरे दिखे जा रहे हैं, उस हंसी रोकी नहीं जा रही उससे, ठीक है, और वो नर्वस हो रहा है, अरे क्या होगा, तो ऐसा ना करें, ठीक है, स्माइल करें, नर्वसली नहीं मगर, ठीक है, और आप अपने लिप्स को बार बार दबाएं नहीं, बेसिकली ऐसे नहीं करें, ऐसे ना करें, ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, आप अपने आप को बंद करके ना बैठे, ऐसे इस तरीके से ना बैठे बंद करके, ऐसा पोज जो होता है वो क्लोज होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी टेरिटरी में आपको एंट्री नहीं करने दूंगा, आप नॉर्मल बैठे, आपके हाथ अपने लेग के ऊपर रखें, थाइज के ऊपर रखें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आराम से बैठे, ठीक है, आप ऐसे भी ना बैठे, ठीक है, इस तरीके से टेबल और उसके ऊपर के जैसे आप कोई कुछ सुन रहे हो, जज हैं, है ना, तो आप नॉर्मल अपने हाथ थाई के ऊपर रख के बैठे, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि भाई आप अपने चेहरे के ऊपर या बालों के ऊपर कुछ कर नहीं रहे हो, इस तरीके से नहीं कर रहे हो, ठीक है, या ऐसे नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो वो कहेंगे ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज क्या होता है, नर्वसनेस के साइन होते हैं ये, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। अच्छा, ये सब चीजें जो ध्यान रखेंगे वो कैसे रख सकते हैं आप, तो आप क्या करें, इंटरव्यू का रिहर्सल करते रहिए, आप किसी को बिठाइए सामने, मम्मी को, सिस्टर को, ब्रदर को, और आप पूरा इंटरव्यू दीजिए, जितने आप इंटरव्यू देंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है, तो आप ये चीज तो लिख लीजिए कि जितने आप इंटरव्यू देंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये आप लिख लीजिए, बहुत जरूरी है, गोल्डन वर्ड के अंदर लिख लीजिए। तो ये इंटरव्यू कब देंगे और किसे देंगे, सिस्टर को दीजिए, मदर को दीजिए, अपने ब्रदर को दीजिए, या फिर अपने फ्रेंड्स को दीजिए, तो फ्रेंड्स हैं आपके, ओके, तो आप ये बड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे बढ़िया और बार बार पूछने वाला क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये सबसे आसान क्वेश्चन भी होता है और ये सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन भी होता है। तो इसके अंदर आपको प्रोफेशनली चीजें रखनी है, अपने आप को अपने बारे में बताना है, ठीक है, आप कहाँ से हैं वो बता सकते हैं, स्कूलिंग बता सकते हैं, आपने डिग्री कहाँ से करी, आपका लास्ट एम्प्लॉयर कौन था, आपकी हॉबीज बता सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, ओके, और ये सब चीजें एक स्टोरी फॉर्म में चले, ठीक है, और बिल्कुल एक कंटिन्यू वे के अंदर चले, ठीक है, आप रुक रुक के सोच के ना बताएं कि मैं सोचता हूं कि क्या हुआ था, आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। एक जगह आप पूरी अपनी स्टोरी लिख लीजिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ की, है ना, तो वो आप लिख लीजिए एक जगह और उसको एक बार पढ़िए और बार बार पढ़िए उसे, और फिर बिना देखे आप कांच के अंदर बोलिए या बैठे बैठे बोलिए, ठीक है। अगर आप किसी फ्रेंड से हेल्प नहीं ले रहे, सिस्टर से हेल्प नहीं ले रहे, ब्रदर से हेल्प नहीं ले रहे, तो आप खुद बोलिए बेसिकली। और टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो हर हाल में आएगा, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन उठता है। मतलब आप जैसे बोले जाएंगे ना कि आपने स्कूलिंग करी, फिर उसके अंदर आपने इंजीनियरिंग करी जैसे सपोज, फिर उसके बाद आपने जॉब ज्वाइन करा, तो आप जैसे ही बोलेंगे जॉब ज्वाइन करा तो आप बताएंगे कि मैं ये कर रहा था, तो वो जो आप कर रहे थे ना उसके ऊपर सवाल पूछ लेंगे। या फिर आपने कोई अचीवमेंट करा होगा कॉलेज के अंदर कि सपोज मैं बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था, या फिर सपोज मैंने डांस में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी थी, तो वो उसके ऊपर सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं वो। या फिर अब आप अगर एम्प्लॉयर थे, पहले भी आपने जॉब करी थी, एम्प्लॉयर थे पहले, तो आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरीके से ये जो टास्क था वो परफॉर्म करा, या फिर आपने जो ये टास्क दिया गया उसके अंदर किस किस तरीके से आपने इसे सक्सेसफुली परफॉर्म करा, है ना। तो ये पूछा जाएगा बेसिकली, और स्पेसिफिक रहे, पूरी कहानी बहुत लंबी चौड़ी ना सुनाए, पर स्पेसिफिक बात करें। हाँ, आप अगर एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर भी हैं, तो आपका जो कनेक्शन है, जो आपकी स्टोरी आप सुना रहे हैं, उसको आप अपनी पोजीशन से जोड़ दें। जैसे सपोज आप मार्केटिंग के अंदर जा रहे हैं, तो आप बता दें पहले ही कि मैं अपने कॉलेज के अंदर एक हमें टास्क दिया गया था इस तरीके से प्रमोट करने का, तो हमने वहां प्रमोशन इस तरीके से करा था, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर
ऐसी और भी आप स्टोरीज सोच सकते हैं और पहले से ही लिख के रखें। ये सब चीजें आपको सब लिख के रखनी है ताकि आप बार बार उसे पढ़ें और याद रख पाए, है ना। आप ये देखिएगा। इसके बाद जो आपको थोड़े साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि आपको रटना नहीं होता बेसिकली, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस नहीं है ना। आपको ये खुद ही सोच के आंसर देने होंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ खुद सोच के आंसर देने होंगे, मैं क्यों नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आइडिया दूंगा। एक्चुअली इसके अंदर होता ही है, इतने सारे कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर रट के आते हैं। तो आपको रटना नहीं है, ये अपने हिसाब से देना है। हाँ, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं कि इनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके अंदर से देख सकते हैं अच्छा आंसर क्या है और आप किस आंसर से रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, तो आपका जुड़ा हुआ मतलब आपसे मैच हुआ हुआ आंसर होना चाहिए और आप बनाए तो बहुत ही अच्छा है। आप हेल्प ले लें गूगल की, उसके अंदर मिल जाती है बहुत सारी चीजें। तो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने पहले रिसर्च कर रखा है तो आप आराम से बता देंगे, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आपको जॉब क्यों चाहिए बेसिकली, तो आपको ये रीजन पता होना चाहिए कि आपको जॉब क्यों चाहिए। भाई मैं मतलब अलग अलग आपके रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, आपको वो ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि वो पूछेगा कि भाई आप ये बताइए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सिचुएशन वेयर यू डिड नॉट मीट योर गोल और ऑब्जेक्टिव। मतलब ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन कि आपको कोई पुरानी कंपनी में टास्क दिया गया और आप अचीव नहीं कर पाए, उस सिचुएशन के बारे में पूछ लेगा वो, और क्यों नहीं कर पाए। बड़ा ध्यान से सवाल को आपको आंसर करना होगा, इसे पॉजिटिव वे के अंदर आपको ढालना होगा। आंसर होगा नेगेटिव मगर आपको पॉजिटिव वे में डालना होगा। जैसे एक एग्जांपल है कि एक बच्चा था, बच्चा क्या एक जॉब में ही था, वो एक दूसरी जॉब के अंदर एनजीओ के अंदर चला गया इंटरव्यू देने, और वहां वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाली एनजीओ थी, है ना। वो रिसर्च तो करके ही गया था, मगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई आप को पढ़ना कैसा लगता है, पढ़ना लिखना कैसा लगता है आपको। तो उसने, अब वो ये अंदर से निकल के आ जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो उसने क्या कहा कि मेरे को पढ़ना लिखना इतना अच्छा नहीं लगता। तो इंटरव्यू ने झट से कह दिया कि ये तो पढ़ने लिखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, आप क्या मतलब आप क्या सोच के आए हैं यहाँ पे। तो फिर अब यही आंसर तो नेगेटिव में चला गया, या पहले से आपको नेगेटिव बोलना ही नहीं चाहिए था, है ना, मगर चला गया। मगर उस बंदे ने बड़ी अच्छी से बात कही कि सर एक्चुअली मुझे पढ़ना लिखना इतना अच्छा नहीं लगता, मगर मैंने अभी एमबीए कंप्लीट करा है, उसमें मैंने पढ़ाई करी, ठीक है, मेरा कुछ एम था, और मैं अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू देने आया हूं। तो पूरा मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हर चीज पढ़ी है, आपके हर न्यूज़लेटर पढ़े हैं, आपकी हर जो मैगजीन है उसके बारे में पढ़ा है। तो पढ़ना लिखना मुझे अच्छा लगता है तब जब कोई एम हो, जब किसी का फायदा हो रहा हो, क्योंकि एनजीओ में लोगों का फायदा करते हैं, तो गरीबों का फायदा हो रहा हो, इस तरीके से मैं पढ़ लेता हूं, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। तो नेगेटिव आंसर पॉजिटिव आंसर में इस तरीके से तब्दील किया जाता है अगर कोई स्लिप हो जाए तो आपसे। मगर पहले ही ध्यान रखें, आपको पॉजिटिव वे के अंदर अपनी चीज रखनी है, तो ये आपको सोच के रखना है, ये यहाँ काम करना है आपको बेसिकली। तो यहाँ एक मार्क बना ले, क्वेश्चन मार्क, कि आपको यहाँ इस सेशन के बाद आपको यहाँ काम करना है बेसिकली इस पोर्शन के ऊपर। अब इसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सिचुएशन वेयर यू फेस कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो आपको एक एग्जांपल बेसिकली बता देना है उस सिचुएशन का, ये भी आपको काम करना है कि जहां आपको डिफिकल्टी महसूस हुई। इसके बाद आप ये भी बताएं कि भाई आप 5 साल बाद अपने आप को कहां देख रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपका एम पता हो इंटरव्यूअर को। इसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि भाई आपका जो मैनेजर है, जो जहां आप काम करते हैं, वहां बेसिकली आपका मैनेजर जो है वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या बताता है। तो यहाँ स्ट्रेंथ तो ठीक है, मगर वीकनेस बड़े ध्यान से बताइएगा, ठीक है। वीकनेस ऐसी बताइएगा कि आप मतलब इंटरव्यूअर को लगे कि ये थोड़ा पॉजिटिव वे के अंदर है। जैसे लोग बात बोल देते हैं जनरली कि मेरी हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है, तो हैंडराइटिंग का और कंपनी का जो काम है उससे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, मगर ध्यान रखना हैंडराइटिंग वाला एग्जांपल बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो इसलिए ये यूज मत करना, ठीक। और बाकी आप व्हाई शुड वी गिव यू दिस पोजीशन बेसिकली, तो वो पूछेगा कि पोजीशन क्यों दें हम, तो आपको बता देना है सर मेरे पास ये इसके रीजन है, आप मुझे
ये इस तरीके से यूं पोजीशन दे सकते हैं, मैं वैल्यू ऐड करूंगा। तो आपको ये काम करना है, ये पूरा पोर्शन जो है आपको वर्कआउट करके रखना है ऑलरेडी, है ना। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप डू यू लाइक वर्किंग इन टीम, टीम के अंदर आप काम करना पसंद करते हो। तो आप इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आंसर हाँ होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हो तो ना कर सकते हो, मगर टीम वर्क ही होता है कंपनी के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर हाँ होता है। ठीक है, तो आप बाकी अपने हिसाब से आपका लॉजिक है कोई तो ज्यादा आप दे सकते हो, मगर जनरली इसका आंसर यस होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि टीम वर्क करें। ठीक है, मगर ये है कि आप कंपनी में देखिएगा कि विदाउट टीम वर्क भी कोई कंपनी है कि आपको अकेले ही काम करना हो, तो बड़ा ध्यान से आपको इसका भी आंसर देना है। इसके बाद आप ये भी देखिएगा, वो ये भी पूछेंगे कि आप क्या चीज चेंज करना चाहते हैं जैसे आप काम करना यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो आप इसका भी आंसर सोच के रखिएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। ये सब गूगल पे मिल जाएंगे, मगर ये है कि आपको चूज करना उसमें से बेस्ट कौन सा है, या आपको सूट कौन सा करता है, या फिर आपको खुद से बनाना है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप अपना जो स्टार है वो प्रिपेयर करके रखें। अब ये स्टार क्या चीज होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कंपनी होती है, रिक्रूटर होता है, इंटरव्यूअर होता है, वो देखता है कि आप क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। तो आपको क्या है, कहानी तैयार करके रखनी होती है पहले से। वो कहानी किस तरीके से होती है, STAR, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। लाइक वो पूछ लेगा आप कोई क्रिटिकल सिचुएशन बताएं जिसके अंदर आपने परफॉर्म करा, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जहां आपको टास्क दिया गया और आपने कैसा परफॉर्म करा, बताएं। तो आप पहले उसे सिचुएशन बताएंगे। अब आपको पता ही नहीं होगा कि सिचुएशन, मतलब आप प्रिपेयर ही करके नहीं गए तो फिर कैसे बता पाओगे। आपको लिख के रखना है कि मुझे ये स्टार मेथड प्रिपेयर करना है बेसिकली। तो ये आप लिख लीजिए, स्टार मेथड प्रिपेयर करना है। तो क्या करना है इसमें, सिचुएशन फाइंड आउट करिए कि व्हाट वाज द सिचुएशन योर प्रीवियस एम्प्लॉयर फेस्ड, या आपने क्या सिचुएशन ऐसी फेस करी वहां पे। ठीक है, एक सिचुएशन क्रिएट कर ली, स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट कर ली, फिर हमें आपने वहां क्या टास्क करा, क्या टास्क क्या था बेसिकली, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन क्या आपने लिया। ठीक है, एक्शन क्या लिया, फिर उसके बाद रिजल्ट क्या था उस एक्शन का। तो ये आपको परफॉर्म करना है। जैसे एक इंटरव्यू के अंदर एक बच्चे ने बताया कि सर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर टीपीओ को असिस्ट कर रहा था, तो हुआ ये कि टीपीओ ने रिजाइन कर दिया, वो चला गया। तो हमारी जो सीनियर टीचर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आप ही इसे लीड करें थोड़ा सा। तो मैंने क्या करा कि ये तो सिचुएशन हो गई, अब मैंने टास्क किया था उसके अंदर, मैंने बात करी जो रिक्रूटर से, है ना, उनसे जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे दूसरी यूनिवर्सिटी, उनसे बात करी। फिर मैंने एक्शन लिया कि भाई बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लेके जाने हैं, टाइमिंग के ऊपर लेके जाना है। और उसका रिजल्ट क्या रहा कि हमारे 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो जब ये पूरी स्टोरी उसने बताई तो ऑब्वियसली उसने ये सिचुएशन बता दी, स्टोरी बता दी, तो उसका सिलेक्शन होना तय है, उसका सिलेक्शन हुआ। ठीक, तो आप इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और स्टार मेथड आप सिचुएशन बना के रखें, 2-3 सिचुएशन आपके पास होनी चाहिए, स्टोरीज होनी चाहिए। तो अगेन आपके पास जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से होंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, वो अपनी कंपनी के बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, वो पोजीशन के बारे में भी पूछेंगे कि भाई आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करा है, बताएं जरा। ताकि ऐसा होता है ना, कोई कोई चला जाता है बस के हाँ इंटरव्यू हो रहा है चल दो, तब वो पूछते हैं ना इंटरव्यू क्वेश्चन, तो फिर असली हकीकत सामने आ जाती है। ओके, अब उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ तो ठीक है, मगर वीकनेस के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। और आप स्ट्रेंथ जब बताएं तो आप ऐसी स्ट्रेंथ बताएं जो मैच कर रही हो, आपकी स्ट्रेंथ और कंपनी के वर्क वो मैच कर रहा हो, तो उस एम्प्लॉयर को लग जाएगा ये स्ट्रेंथ इसकी मेरे काम में काम आएंगी बेसिकली। ठीक है, और व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। तो वैल्यूज और बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं कि क्या क्या चीज आप कर सकते हैं कंपनी। क्वेश्चन जो आपको पूछना है कंपनी वालों से, है ना, जो एम्प्लॉयर है उनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप कि भाई आप अपने कल्चर बताएं,
ठीक है, मतलब बड़े पोलाइट वे के अंदर पूछिएगा, ठीक है, ठीक है। तो कल्चर पूछ सकते हैं आप, है ना, आप कैसे इवेल्युएट करोगे, है ना, मुझे तोलोगे, है ना, 3 महीनों के अंदर, फर्स्ट 3 मंथ में मुझे इवेल्युएट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं व्हाई इज दिस पोजीशन वैकेंट, वैकेंट कैसे है, मतलब कैसे हो गई ये वैकेंट, है ना। या फिर आप ये भी पूछ सकते हो व्हाई डू यू थिंक जॉब एप्लीकेंट्स चूज टू वर्क हियर रादर देन योर कॉम्पिटिटर्स, मतलब बेसिकली यहाँ काम क्यों करें, दूसरी जगह काम क्यों ना करें, ये भी पूछ सकते हैं। और व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे सही जो है वो आप ये पूछ सकते हो कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, और आप कैसे इवेलुएट करोगे मेरे पहले 3 महीने, ठीक है। ये थोड़े ठीक है क्वेश्चन, ये थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट वाले बंदे जो होते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा नीचे वाले, वो इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन थोड़े 2 आसान रहते हैं, फिर उसके बाद ये भी आप पूछ सकते हैं कल्चर के साथ, ठीक है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप इन सब में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद आंसर करने का एक ही तरीका है, आप अपने आई कांटेक्ट बना के रखें, ठीक है, और आप बीच बीच में बेसिकली, एक्चुअली, सो, एक्सेट्रा, इतनी सारी चीजें ना कहें, ठीक है। और अगर वहां का कल्चर आपको पहले से पता चल गया कि इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो आप अपनी इंग्लिश ग्रूम करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। रोजाना एक स्टोरी सुनाइए अपने छोटे भाई बहनों को, ठीक है। तो इंग्लिश इंप्रूव करिए, आईने के अंदर इंग्लिश बोलिए, ठीक है, 5-10 मिनट, ये रोज करना होगा आपको, है ना। स्माइल बना के रखिए, ठीक है, प्रोफेशनल रहिए, और जो भी चीज आप एग्जाम्पल दें वो स्टोरी की तरह एग्जाम्पल दीजिए, जो भी आपने पुराना काम करा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपको इंटरव्यू के अंदर क्या नहीं कहना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा भाई आप जो ये जॉब हंट कर रहे हो, वो उसका रीजन क्या है। आपका जो प्रेजेंट बॉस है वो आपको नहीं बोलना कि रेसिस्ट है, सेक्सिस्ट है, अनफेयर है, वेरी पुअर लीडर है, ये नहीं बोलना, ठीक है। प्राइमरी रीजन नहीं बोलना, ये गलती से भी अपने बॉस की बुराई नहीं करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कहीं, अगर फ्रेशर हैं तो फिर ये आपके ऊपर लगेगा नहीं, आप डायरेक्ट इसे स्किप हो जाएगा ये अपने आप ही। तो इसके बाद आप ये भी नहीं बोलेंगे भाई मैंने तो बहुत सारी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करा है, तो ये भी उनमें से एक है इसलिए मैं आ गया यहाँ पे, तो ऐसे भी नहीं बोलना है, ठीक है। आप सीरियस है इस जॉब के प्रति, आप लेना चाहते हैं इसे, ठीक है। और आपका अगर कोई रिलेटिव या कॉन्टेक्ट वाला अंदर है जो कि आप बना ही लोगे सोशल नेटवर्क से, ठीक है, तो आपको ये बताना नहीं कि किसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी इतनी सारी, आप ये कहें कि आपको ये पूरे वेबसाइट से मिली है, क्योंकि आपने वेबसाइट रिसर्च करी है। बेसिकली आपको वो अंदर वाला बंदा थोड़ा सा बता देगा कि इंटरव्यूअर कैसा है या किस किस तरीके से यहाँ बिहेव होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब बिग मिस्टेक क्या क्या होती है कि आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता पूछने को इंटरव्यू से, जाते टाइम आप क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कल्चर कैसा है, तो होता ही नहीं है आपके पास, ये थोड़ा सा गलत बात है। और दूसरा मिस्टेक होती है रटे रटाए टेक्स्ट बुक के आंसर की तरह आप बोले जाते हैं। आप अपने खुद आंसर जनरेट करें, खुद से दें, ठीक है। और आप ओवर कॉन्फिडेंस सुपरमैन बन के ना जाएं, बिल्कुल सुपरमैन बन के पहुंच गए, एरोगेंट ना रहे, टू कॉन्फिडेंट मत रहे, है ना, ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नुकसान देता है। इसके बाद आप टाइम पे जाएं, अगर आप टाइम पे नहीं गए तो आपको हायर नहीं करेंगे मैनेजर, क्योंकि आप अभी टाइम पे नहीं गए तो जॉब पे टाइम पे क्या आओगे वो ये सोचेंगे ना, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप है ना इंटरव्यू की पहले से ही प्रिपरेशन अच्छे से करें। बहुत 39% ये होता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही नहीं करते रूम के ऊपर और पहुंच जाते हैं। अब जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको आता ही नहीं कुछ भी, इवन टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि आप प्रिपरेशन नहीं करके जाते तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। दूसरी बात यह है कि आप ये ध्यान रखिए कि आपको रिसर्च करके जानी है। अगर आप रिसर्च करके नहीं जाएंगे उस कंपनी के बारे में तो आप इंप्रेस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको भीड़ से अलग दिखना है तो एक्स्ट्रा चीजें करनी होंगी। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपको मिल रही हैं, तो आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है।
इसके बाद कुछ इस तरीके हैं, जैसे आप आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या क्या जब फोन आए, जब आप क्या पूछ सकते हैं, भाई ड्रेस कोड कोई है आपके मतलब कंपनी के अंदर इंटरव्यू का, वो बता देगा। जैसे होता है ना कि कोई कुर्ता पजामा पहन के चला जाए, जबकि ड्रेस कोड हो प्रोफेशनल, ठीक, आपको शर्ट और पैंट पहन के जानी हो, आप चले गए कुर्ता पजामा पहन के, ओके। या फिर आप स्कूल ड्रेस में चले गए, ठीक। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ड्रेस कोड पे से पूछ लीजिएगा, वैसे जनरली फॉर्मल होती है हर जगह। इसके बाद आप टाइम पूछ लीजिएगा, लोकेशन पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि फोन आया, अच्छा आपको कल इंटरव्यू देने आना है, उसने थोड़ा सा टाइम लोकेशन बताई, आप ध्यान नहीं कर पाए और काट दिया फोन, तो आपको वापस पूछ लेना है, सर टाइम आप दोबारा बता दें, लोकेशन कहाँ है, अच्छा एड्रेस पूरा लिख ले, ठीक, इंटरव्यूअर का नाम कोई हो, किससे मिलना है वो लिख ले, ठीक है। तो आप ये देख लें, और रिसर्च तो करके जाएंगे ये आप कंपनी। तो आपको जैसे कॉल आया, अब आप स्टार्ट कर लें प्लानिंग। क्या प्लानिंग, कि कौन सी लोकेशन के ऊपर आपका इंटरव्यू होने वाला है। जैसे हम प्लान करते हैं ना, एग्जाम कहाँ होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, अच्छा उस स्कूल में होने वाला है, अच्छा कितना टाइम लगेगा अपन को, है ना, तो वो करते थे ना। तो वैसे आपको इंटरव्यू में जाने के लिए प्लान करना है, और टाइम से पहले पहुंचना है, 15 से आधे घंटे पहले, और आपको लेट नहीं होना है, और बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं पहुंच जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको साइलेंट कर लेना है फोन अपना, और आपको काम और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। आपको सुनना भी है उनसे चीजें, क्या वो पूछ रहे हैं बड़े ध्यान से, और आंसर भी बड़े ध्यान से देना, और बहुत ज्यादा नहीं करना, ज्यादा बातें नहीं करना वहां पे, है ना, नॉर्मल स्पेसिफिक आंसर देना है, ठीक है। और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट का ध्यान रखें, और थोड़ा सा आप ऐसे अगर बैठे हुए हो तो थोड़ा आगे होके थोड़ा बैठे, है ना, थोड़ा आगे हो जाए, तो ताकि इंटरेस्टेड लगे कि हाँ ये इंटरेस्ट शो कर रहे हैं हमारी बातों में, ठीक है। ये बॉडी लैंग्वेज का एक तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप थैंक कह के इंटरव्यूअर को थैंक यू वेरी मच करके, और आप आ सकते हैं, मगर यह है कि इंटरव्यूअर को आप कुछ शर्तें होती है ना, वो ना लगाएं कि भाई अगर मैं तभी जॉब को ज्वाइन करूंगा जब आप ये बात मानेंगे। तो आप रियली में जॉब चाहते हैं, ये आप उन्हें शो करके आए कि मैं चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करूंगा इस जॉब को, कैसी भी दिक्कत आए, ठीक। तो ये जज्बा होना चाहिए। बंदा हॉनेस्टी देखता है, कॉन्फिडेंट कितना बंदा है वो देखता है, टास्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो सब सिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज रहती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने दे दिया इंटरव्यू, इसके बाद आपको थैंक यू मेल करना है, ठीक है, कि थैंक यू इंटरव्यू हुआ था, और उसके बारे में पूछना है बेसिकली, है ना, याद दिलाना है उनको कि मैंने इंटरव्यू दिया था। और उसके अंदर फिर आपको पूछ लेना है कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये सिलेक्ट हुआ हूं नहीं हुआ, और फिर अगर वो कहेंगे हो गया तो ठीक है, वो नहीं हुआ तो आप फीडबैक ले लेंगे, भाई क्या फीडबैक था, कि क्या मैंने ऐसी गलती करी, ठीक है। अब यहाँ हम इस सेशन को क्लोज अप करने के ऊपर हैं बेसिकली। तो ये आपके लिए है क्वेश्चन, तो आपका जो चैट बॉक्स है या फिर कमेंट बॉक्स है, जहां पे भी आप देख रहे हो, वहां ये ABCD जो मैंने सेशन लिया है, जो मैंने प्रेजेंट करा है सेशन, उससे आप देखिए कि भाई कितना आप इस सेशन से नॉलेज ले पाए, ठीक है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो चीज आपने ली, या फिर आपको प्रिपरेशन करने की, इंटरव्यू की प्रिपेयर करने की, प्रिपरेशन करने की टिप्स या टेक्निक्स जो बताई मैंने, वो कैसी लगी, ठीक है। मैं पहले से प्रिपेयर्ड था या नहीं था, ठीक है। इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज, कि क्या ऐसे सेशन, है ना, ये रिपीट करना चाहिए मुझे, ताकि आपको और डेप्थ के अंदर नॉलेज मिले, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ABCDE लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। Yes, sir. Thank you very much, sir, for your precious time and for such an effort. And we look forward for such great sessions, inshallah, ahead.